तो आपके घर के फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? क्योंकि जब भी बात आती है घर के फ्लोरिंग की तो आजकल आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। फिर चाहे वो पीवीसी वाली फ्लोरिंग है, टाइल है, मार्बल है, इपॉक्सी फ्लोरिंग है, इस तरह के बहुत सारे मॉडर्न और बहुत ही ट्रेंडिंग ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में ये सवाल आता है कि हमारे घर के लिए इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा सबसे बजट फ्रेंडली होगा, किसमें हमें सबसे ज्यादा लाइफ मिलेगी, किसका मेंटेनेंस कम होगा, क्योंकि हर एक फ्लोरिंग की अपनी अपनी खासियत होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं डिटेल से इन फ्लोरिंग के बारे में, उनके क्या रेट है, क्या आपके घर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं या फिर नहीं। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो कि है पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग। देखिए दोस्तों, ये सबसे बजट फ्रेंडली चॉइस माना जाता है। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह से पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग के रोल्स आते हैं। एक दिन के अंदर ही आपकी जो फ्लोरिंग होती है वो फिक्स हो जाती है। इसे लगाने के लिए सिंपल एसआर का इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर इन रोल को चिपका दिया जाता है। सिर्फ एक दिन के अंदर आपकी फ्लोरिंग जो है वो बनके रेडी हो जाती है। पर यहाँ पर आपका फ्लोर का जो सरफेस है वो भी स्मूथ होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं रेट के बारे में, तो ये मार्केट में आपको सबसे कम दाम वाला फ्लोरिंग ऑप्शन माना जाता है, जिसके लिए आपको 20 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 30 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्चा सकता है। अब ऐसा नहीं कि पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग में हर बार आपको इस तरह के रोल ही मिलते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरह के प्लैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि एलवीपी या फिर एलवीटी वेरिएंट में आपको ये मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये आ जाता है कि इसका कॉस्ट कम होता है। अगर आपका बजट टाइट है तो आप इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। रेंटल प्रॉपर्टी है, टेम्परेरी यूज के हिसाब से अगर आप चाहते हो तो आप इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। इसके इंस्टॉलेशन में भी काफी कम समय लगता है। वुडन लुक चाहिए तो आप इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। अब पीवीसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल से बनाई जाती है। इसके ऊपर अगर आप कुछ चीजों को घसीटते हो या फिर प्रेशर डालते हो तो इसके ऊपर स्क्रैच आते हैं। उसके बाद में ये फट भी सकती है। तो जहां पर हेवी फर्नीचर का मूवमेंट करना है तो वहां पर आपको इस ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रही बात नए घर के लिए, मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हो तो बाकी ऑप्शन जो है वहां पर आप जा सकते हो, जहां पर आपको थोड़ी सी लॉन्ग लाइफ मिलती है। पीवीसी में आपको उतनी लॉन्ग लाइफ नहीं मिलेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है टाइल। ये सबसे पॉपुलर और प्रैक्टिकल ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेट के बारे में, तो देखिए दोस्तों, जो रेगुलर टाइप की टाइल्स आती है, अगर आप उन्हें अपने घर के अंदर लगाते हो तो विथ मटेरियल में आपको 50 से लेके 60 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी या फिर ब्रांडेड के तरफ जाते हो तो आपको 100 से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें आपको बहुत सारे टाइप के डिजाइन मिल जाते हैं। ये इजीली अवेलेबल है। टाइल में आपको मनचाही वैरायटी मिल जाती है, चाहे वो डिजाइन पैटर्न है, साइजेस है। डिजाइन में अगर आपको चाहिए तो नेचुरल मार्बल स्टोन से लेके अलग अलग टाइप के खूबसूरत डिजाइन आपको टाइल्स के ऊपर मिल जाता है। उसके बाद अगर हम साइज के बारे में बात करते हैं तो 2 फीट बाय 2 फीट, 2 फीट बाय 4 फीट, इससे भी बड़ी साइज की जो टाइल्स है वो अवेलेबल है। टाइल का फायदा ये होता है कि इन्हें साफ करना काफी आसान होता है। ये वाटरप्रूफ होती है। चाहे आपको फ्लोर पे लगाना है या फिर आपके वॉल्स के ऊपर लगाना है तो टाइल आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनके सामने आती है। इनमें आपको अलग अलग टाइप्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि वेट्रीफाइड, सिरेमिक टाइल, इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि डेफिनेटली आपके घर को एक प्रीमियम लुक देने में काफी ज्यादा मददगार साबित होती है। अब टाइल जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑप्शन है घरों के लिए, पर इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि इसमें प्रॉब्लम यह होता है कि अगर आपने छोटी साइज की टाइल चुन ली तो उसमें ज्वाइंट काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। अब टाइल आपको घर के अंदर लगानी चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में हम आगे के 2 ऑप्शन जो है उनके बारे में जब जान लेंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे कि इन 3-4 में से सबसे बेस्ट आपके घर के लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है मार्बल फ्लोरिंग। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को एक प्रीमियम लुक चाहिए, मिड रेंज बजट है, तो वहां पर वो जो है इंडियन मार्बल फ्लोरिंग के बारे में जरूर सोच सकते हैं। इंडियन मार्बल फ्लोरिंग में भी अच्छे ऑप्शंस आते हैं जो कि आपको लगभग 120 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाता है। इसमें प्राइस और भी बढ़ सकता है। एग्जांपल के लिए अगर आप इटालियन मार्बल ऐसे ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपका ये जो कॉस्ट है ये और भी बढ़ सकता है। इसका जो लुक है डेफिनेटली नेचुरल स्टोन होने के कारण काफी खूबसूरत दिखाई देता है। फर्श जो है वो छूने में काफी ठंडा लगता है। गर्मी के मौसम में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है। ये दिखने में काफी एलिगेंट लगता है, पर इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि मार्बल में मेंटेनेंस एक बड़ा फैक्टर है। समय समय पर आपको इसकी पॉलिशिंग और सीलिंग करवानी पड़ती है। इसके ऊपर खास करके जो दाग धब्बे है वो क्लीन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में तो वो आ जाता है लैमिनेट या फिर एसपीसी फ्लोरिंग। देखिए दोस्तों, इसमें आपको वुड लुक मिलता है। ये एक स्मार्ट अल्टरनेटिव है। अगर हम बात करते हैं लैमिनेट या फिर एसपीसी फ्लोरिंग की तो ये दिखने में काफी सिमिलर लगती है, सिर्फ क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क होता है। इनका जो कॉस्ट है वो 150 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके
₹250 पर स्क्वायर फीट तक भी जा सकता है। अगर आपका ऑलरेडी घर बन चुका है और उस टाइल के ऊपर अगर आप कुछ नया डिजाइन चाहते हो, ऐसे में आप इस फ्लोरिंग के बारे में सोच सकते हो। इसे इंस्टॉल करना काफी आसान होता है, बिना पुराने फ्लोरिंग को तोड़े आप उसके ऊपर इसे लगा सकते हो। एक वार्म और कोजी फील इसमें आपको मिल जाता है। बात करें अगर हम डिसएडवांटेजेस की, तो जो लैमिनेट फ्लोरिंग है वो उतनी वाटरप्रूफ नहीं होती है जितनी की आपको एसपीसी मिल जाती है। उसके बाद मार्बल में जिस तरह से आपको एक ठंडा फील मिलता है, वैसा फील आपको इनमें नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत सारी जगह पर सुना होगा, जो कि है इपॉक्सी फ्लोरिंग। अब इपॉक्सी फ्लोरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग, मेटालिक इपॉक्सी फ्लोरिंग। तो ये आज की सिचुएशन में काफी ट्रेंडिंग ऑप्शन है। इसमें आपको बहुत सारे खूबसूरत डिजाइन मिल जाता है, मन चाहे डिजाइन आप इसमें बना सकते हो। इसमें टाइल की तरह कोई जॉइंट वगैरह नहीं दिखाई देते हैं, काफी मजबूत ये होती है। 10 से लेके 15 साल तक भी ये आराम के साथ चल सकती है, अगर अच्छे क्वालिटी के साथ बनाई जाए ऐसे समय में। अगर हम बात करते हैं रेट के बारे में, तो देखिए दोस्तों, इसका जो रेट है उसके टाइप के ऊपर डिपेंड होता है, पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम मान के चले तो ₹250 से लेके ₹350 पर स्क्वायर फीट तक आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाने के लिए खर्च आ सकता है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें आप अलग अलग टाइप के कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जो कलर आपको पसंद आए, जो कि आपको टाइल में भी इजीली अवेलेबल नहीं है, आप उन कलर्स को भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे तो आप गोल्डन कलर के ऑप्शन के तरफ भी इसमें जा सकते हो। अब दोस्तों अगर हम इसके लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसका नुकसान यह है कि जो टाइल है उसके कंपैरिजन में इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है। इसका इंस्टॉलेशन करने के लिए जो कारीगर चाहिए होते हैं वो ढूंढना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हर जगह पर ये अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अब दोस्तों हमने इन सभी फ्लोरिंग के बारे में जान लिया है, तो आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। खास करके आपने देखा होगा 3 फ्लोरिंग जो है उसमें अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, चाहे हमारी टाइल है, मार्बल है या फिर इपॉक्सी फ्लोरिंग है। तो देखिए दोस्तों, इन सभी में से आपके घर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो डेफिनेटली आपके घर के लिए टाइल जो है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन बन के सामने आता है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि बाकी सभी फ्लोरिंग में इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से ये आपके घर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। उसके बाद में अलग अलग टाइप के साइज मिल जाते हैं, अलग डिजाइन आपको मिल जाते हैं, थिकनेस आपको अलग अलग टाइप की मिल जाती है। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है रेट। अगर आपका बजट कम भी है तो ऐसे में आप लोकल टाइल और रेगुलर अच्छी क्वालिटी की टाइल भी 50 से लेके 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर मटेरियल प्लस लेबर के साथ इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ्लोरिंग के लिए। रही बात अगर आप थोड़ा सा ब्रांडेड की तरफ जाना चाहते हो, तो और पैसा खर्च करके आप बेहतरीन ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हो। इसकी लाइफ भी अच्छी होती है, 15 साल तक अच्छी क्वालिटी की टाइल जो है वो आराम के साथ चल सकती है, ना ही वो जल्दी फेड होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आ जाता है कि मेंटेनेंस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, चाहे वो क्लीनिंग है, स्क्रैचेस है, तो उस लिहाज से भी टाइल एक बेहतरीन ऑप्शन बन के सामने आती है। अब दोस्तों अगर हम टाइल के कंपैरिजन में मार्बल या फिर इपॉक्सी का कंपैरिजन करते हैं, तो मार्बल का दिक्कत यह है कि मार्बल जो है हर जगह पर कम रेट में अवेलेबल नहीं है। आपके एरिया में अगर कम रेट में अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर मार्बल कम दाम में मिलता है, तो वहां पर फ्लोरिंग के लिए ये एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म ऑप्शन बन के सामने आता है। पर जो रेगुलर घर होते हैं वहां पर दिक्कत ये होती है कि क्लीनिंग और मेंटेनेंस के हिसाब से ये इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको टाइल्स में मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है कॉस्ट का। अगर हम टाइल के कंपैरिजन में देखते हैं तो मार्बल का जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी ज्यादा होता है, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ज्यादा होता है, और आगे चल के जो मेंटेनेंस होगा उसमें भी आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रीमियम लुक चाहते हो और आप मेंटेन रख सकते हो, तो डेफिनेटली 2 नंबर के लिए मैं मार्बल को आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। 1 नंबर आपकी टाइल, 2 नंबर आपकी मार्बल फ्लोरिंग। अगर हम बात करते हैं लास्ट में इपॉक्सी फ्लोरिंग, देखिए दोस्तों, इपॉक्सी फ्लोरिंग नो डाउट काफी अच्छा ऑप्शन है, पर फिलहाल हमारे यहाँ पर घरों में ज्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पहली चीज, ज्यादातर आपने कमर्शियल स्पेसेस में या फिर जो बड़े वेयर हाउस होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। इससे यह भी पता चलता है कि ये कितनी ड्यूरेबल होगी, क्योंकि वहां पर काफी हेवी यूज होता है कमर्शियल पर्पज के हिसाब से। पर यहाँ पर भी वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है कॉस्ट। टाइल के कंपैरिजन में देखते हैं तो इसका जो प्राइस है वो 3 गुना से भी ज्यादा आपको देना पड़ता है। तो इसी वजह से टाइल के कंपैरिजन में इपॉक्सी फ्लोरिंग जो है वो कहीं पर पीछे छूट जाती है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है दोस्तों कि मैंने आपको टाइल रेकमेंड की है तो आपको सिर्फ टाइल की तरफ ही जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड होगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, टाइल, इपॉक्सी फ्लोरिंग या फिर मार्बल? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है, तो मिलते हैं वहां पे।